Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 5th of the chapter and of bipolarity. In the last class we have discussed the reason behind the disintegration of USSR in detail, and I hope all the reasons are clear to all of you and you are able to understand all the factors which were responsible for the disintegration of USSR. Today we are going to start with timeline of disintegration of the Soviet Union, but let us have a look before it because we are reading the leaders of USSR along with the chapter. And we have studied about Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, and firstly we will discuss about Brezhnev, Leonid Brezhnev, because we are reading according to the timeline of USSR. So the next leaders of the Soviet Union, next is Leonid Brezhnev. Now, who was he? Timeline is lifetime period, lifespan is 1906 to 1982. Leader of the Soviet Union. After that, he was leader of Soviet Union from 1964 to 1982. अब देखो ये क्या था? ये वो वाला टाइम पीरियड था जब कहीं ना चीजें शांत होनी शुरू हो जाती हैं. मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऐसी शुरू होनी हो जाती कि नाव मतलब काम डाउन होना शुरू हो जाते, बिकॉज पीक वॉज 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. उसके बाद चीजें ना थोड़ी शांत हो जाती हैं. अब देखो ये क्या था? प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम. इन्होंने एशियन सिक्योरिटी जो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, प्रपोज किया. मतलब एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोई इन्होंने आइडिया रिप्रेजेंट किया. एसोसिएटेड विद द दितांते. अब ये दितांते क्या होता है? ये वही टाइम पीरियड है जब कंट्रीज के बीच में ना थोड़ी पीस मेंटेन हो जाती है. कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा था कि एक इंसिडेंट और हुआ तो कोल्ड वॉर रियल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन 1962 के बाद क्या हो गया? जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जो पीक था कोल्ड वॉर का, उसके बाद ना सिचुएशन थोड़ी कम डाउन हो गई, थोड़ी शांत होना शुरू हो गई. अब कंट्रीज ने क्या किया? मतलब थोड़े बहुत डिसआर्मामेंट भी साइन किए, कुछ ऐसी ट्रीटीज भी साइन की कि हम आर्मामेंट की रेस को इंक्रीज नहीं करेंगे, वो वाली चीजें. ठीक है, आप लोगों ने 1967 के अराउंड कुछ ट्रीटीज हुई थी, आप लोगों ने एनपीटी, इनके नेम सुने होंगे, राइट? मे बी यू हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स. अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसी बुक्स में हम ये सारी चीजें भी रीड करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या था? ये वो वाला टाइम पीरियड है जब कंट्रीज कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, राइट? और क्या था? ये दितांते वही है कि जब जो बिल्कुल पीक वाली चीजें चल रही थी ना, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कामिटी आनी शुरू हो जाती है. अब उसके बाद फेज इन रिलेशन विद द यूएस, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रिबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया. मतलब चेकोस्लोवाकिया में बहुत पॉपुलर रिबेलियसनेस हुई थी, उसको रिप्रेस किया. एंड इन इन्वेडिंग अफगानिस्तान, याद आ रहा है कि अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, राइट? यूएसएसआर ने. तो उसमें जो इन्वेड किया था मतलब एक टाइप से अटैक किया था, इंटरवेंशन किया था इन अफगानिस्तान. तो वो उस टाइम पे लीडर कौन थे? दैट वाज ब्रेजनेव, राइट? इसके बाद जो लीडर आएंगे वो थे तुम्हारे कौन से लीडर? मिखाइल गॉर्बाचेव, जिनको माना जाता है ये पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम, राइट? अब ये कौन है? बोर्न 1931, लास्ट लीडर. अब ये लास्ट लीडर रहेंगे भाई, क्योंकि इनके बाद तो डिसइंटीग्रेट ही हो गया यूएसएसआर, राइट? तो लास्ट लीडर रहे ऑफ सोवियत यूनियन. इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. अब देखो मैंने आप लोगों को 2 रिफॉर्म्स बताए थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद है. दैट वर पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. अब पेरेस्ट्रोइका क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग. इन्होंने क्या बोला था कि ये ना यूएसएसआर सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करेंगे. मतलब क्या करेंगे? कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि जिसकी वजह से ना कुछ पॉलिसीज ऐसी इंट्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से चेंजेस आएंगे यूएसएसआर में. तो यूएसएसआर का जो सिस्टम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो गया था, तो उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे. अलोंग विद दैट ग्लासनोस्ट क्या था? ओपननेस. ओपननेस कैसे? कि मान लिया पहले यूएसएसआर सिस्टम कैसा था? बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड था. दूसरी कंट्रीज के साथ इन्होंने ओपननेस की पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया. मतलब क्या सिस्टम था कि हमने क्या पढ़ा था कि प्रोड्यूस भी खुद करते थे पिंस टू कार्स और कंज्यूम भी कर लेते थे. अब इन्होंने क्या सिस्टम बोला? अब इन्होंने बोला मिखाइल गॉर्बाचेव ने कि हम क्या करेंगे? ओपननेस की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएंगे कि अब हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे.
समझा? स्टॉप द आर्म्स रेस विद द यूएस, आर्म रेस को इन्होंने, जो हथियारों की दौड़ चल रही थी, रेस चल रही थी, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। विड्रू सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, जो अब देखो इनके टाइम पीरियड में, ब्रेजनेव के टाइम पीरियड पे इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में। यहां आने के बाद इन्होंने क्या किया, यहां आने के बाद इन्होंने अपनी ट्रूप्स को, मिलिट्री ट्रूप्स को, सोवियत ट्रूप्स को वापस बुला लिया, विड्रॉ कर लिया। एंड ईस्टर्न यूरोप हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के यूनिफिकेशन में वर्क किया। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा नेशनलिज्म वाला चैप्टर, है ना, जब आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड का, जर्मनी, इटली, सबका यूनिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट। उसके अलावा एंडेड द कोल्ड वॉर, ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, और क्या है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे कोल्ड वॉर का एंड हुआ और फाइनली क्या हो जाता है, इनको ब्लेम किया जाता है किस चीज के लिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी बेसिकली उन्हीं को माना जाता है कि किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आप लोगों ने लास्ट क्लास में बड़े डिटेल में स्टडी किया, ये ना तो कम्युनिस्ट को सेटिस्फाई कर पाए, ना कॉमन पीपल को सेटिस्फाई कर पाए, एंड दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। सो ये थे आपके 2 लीडर्स, और लास्ट लीडर आपके मिखाइल गोर्बाचेव थे। स्टार्टिंग के लीडर आपको याद रखना 1917, जिनके टाइम पीरियड में यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है, दैट वाज लेनिन। उसके बाद आए स्टालिन, राइट, उसके बाद आए निकिता क्रुश्चेव, देन आए ब्रेजनेव, और लास्ट लीडर आपके थे गोर्बाचेव। आई होप पूरे के पूरे लीडर्स आपको क्लियर है। अब आ जाओ टाइमलाइन पे कि कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का। अब सबसे पहले टाइम पीरियड आ जाता है 1985 मार्च, मतलब यहां से ना कहीं वीक होना शुरू हो जाता है, राइट। अब वीक होना शुरू हुआ तो इट मींस इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो ये सिस्टम, ये टाइम पीरियड कौन सा है, मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। इन्होंने क्या किया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स बाद में इनसे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो इनको क्या बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अपॉइंट बोरिस येल्त्सिन एज द हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। उन्होंने क्या किया, फिर बोरिस येल्त्सिन भी नेम पढ़ा था आप लोगों ने, उनको बनाया था हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। मॉस्को प्लेस है, राइट, रशिया में। उसके बाद इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन सोवियत यूनियन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, एक तो ये है इनका पेरिस्ट्रोइका, राइट, जिनको इन्होंने क्या बोला कि रीस्ट्रक्चर करेंगे, और दूसरा सिस्टम कौन सा था, दूसरा जो इनका चेंज था वो था आपका ग्लासनोस्ट। ये क्या था, ओपननेस, कि अपनी इकोनॉमी को इतना श्रिंक मत करो, इतना एक टाइप से नैरो मत बनाओ, ओपन इट। हमें क्या करना है, दूसरी कंट्रीज के साथ भी कनेक्टेड फील करना है, हमें यूएस के साथ भी कनेक्टेड होना है, दूसरी कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में भी कनेक्टेड होना है। सो डू नॉट कीप योरसेल्फ लिमिटेड टू यू ओनली। तो ये सिस्टम्स ऑफ रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे, इनिशिएट किया था एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। क्लियर। 1985 यहां से कहीं ना कहीं आप टाइमलाइन काउंट करते चल पड़ना, यहां से डिसइंटीग्रेशन होगा यूएसएसआर का। फिर क्या था, 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लिथुआनिया, लेटर स्प्रेड्स टू इस्टोनिया एंड लातविया। फाइनली क्या हुआ, 1988 तक आते आते इंडिपेंडेंस मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। कहां पे, लिथुआनिया जो पार्ट था आपके किसका, सोवियत यूनियन का, वहां पर, और फिर बाद में इस्टोनिया, लातविया, इन कंट्रीज में भी एक्सपैंड हो जाते हैं। अब क्या होना शुरू हो गया, अब यहां से जो यूएसएसआर का पार्ट थी कंट्रीज, उनके अंदर सोवरेनिटी की फीलिंग और खुद को इंडिपेंडेंट कराने की फीलिंग अमर्ज होना शुरू हो गई। अब 1 बाय 1 क्या होगा, अब 1 बाय 1 सारी की सारी कंट्रीज इसी फीलिंग से फील हो जाएंगी। और जब गोर्बाचेव ने क्या सोचा, उन्होंने रोकने की कोशिश ही नहीं की, और इसीलिए अब क्या होगा, स्टार्ट तो हो गया इस्टोनिया और लातविया से, अब इसके बाद 1 बाय 1 सारी की सारी कंट्रीज इसी पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर देंगी, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, एक नई टाइमलाइन 1989 में। ये क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वार्सो पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, बर्लिन वॉर फॉल्स इन नवंबर। ये बिल्कुल आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये कंटेक्स्ट स्टडी किया था, जहां से चैप्टर जहां से शुरू हुआ था, आपने क्या पढ़ा था, बर्लिन वॉल का फॉल डाउन, बर्लिन वॉल को मतलब डिस्ट्रॉय किया गया था, राइट। अब देखो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं आप मिस्टेक मान के चल सकते हो लीडर्स की। सोवियत यूनियन ने बोला कि वार्सो पैक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो वार्सो पैक्ट के जो मेंबर्स है, वार्सो पैक्ट क्या था, याद आ रहा है, नाटो जब यूएसए ने बनाया, मिलिट्री ग्रुप जब बनाया, मिलिट्री अलायंस जब बनाया, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिवर्स में या फिर उसको आंसर देने के लिए सेम मिलिट्री अलायंस सोवियत यूनियन ने भी बना लिया, और वो कौन सा था आपका, दैट वाज वार्सो पैक्ट। अब यहां पर इन्होंने वार्सो पैक्ट में, अब देखो नाटो में तो मेंबर्स इंक्लूड हो गए,
अब यूएसएसआर कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक हो रहा था। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा कि ना कंट्रीज हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगी, और वो कनेक्टेड कब रहेंगी, वो कनेक्टेड तब रहेंगी जब आप उनको कुछ फ्रीडम दोगे। तो यार 1989 में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वार्सो पैक्ट के मेंबर्स को बोला कि अगर आप वार्सो पैक्ट को ज्वाइन करते हो ना तो आप अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए यू आर फ्री कंप्लीटली। और इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था कि जो बर्लिन वॉल थी वो फॉल हो गई थी, राइट, 1989 में, याद आ रहा है। और क्यों, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी बर्लिन के किसका, डिवीजन का। जो एक तरफ थे वो लोग किसको फॉलो कर रहे थे, वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो पीपल थे वो सोवियत आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, राइट। तो इट मींस अभी जो फॉल डाउन हुई तो इट मींस कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो आइडियोलॉजिकली वॉर चल रहा था उसका एंड होने वाला है। अब ये चीज इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, फाइन। उसके बाद एक नई टाइमलाइन, दैट वाज इन 1990 फरवरी। ये क्या थी, Gorbachev strips the Soviet Communist Party of its 72 years long monopoly of power by calling on Soviet Parliament Duma to permit multi-party politics. अब देखो यहां से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब क्या बोला था गॉर्बाचेव ने जब वो पावर में आया, तो उस टाइम पे उसने यही बोला था दैट आई विल इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, राइट। और ये चेंजेस देखो उसने पहले तो क्या बोल दी, वार्सो पैक्ट में जो मेंबर्स आएंगे ना वो क्या करेंगे, वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। तो अब लोगों को फ्रीडम मिल गई। जब कंट्रीज फ्री हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी सोवियत सिस्टम से, तो भी उसने कुछ नहीं बोला। तो इट मींस क्या होना शुरू हो गया, वन बाय वन सारी कंट्रीज सेपरेट होना शुरू हो गई। और जो सबसे बड़ा चेंज था वो क्या था, जो सोवियत पार्टी को 72 मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों ने पढ़ा ना, एक वन पार्टी सिस्टम आप मान के चल सकते हो यूएसएसआर में, कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल और होल्ड चला रहा था फ्रॉम द लास्ट 72 ईयर्स। लेकिन अब क्या हुआ, अब गोरबाचेव ने उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया और क्या बोला कि अब से क्या होगा, जो हमारी ड्यूमा, बेसिकली देखो पार्लियामेंट वहां पे ड्यूमा बोलते हैं क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग नेम होता है बट काम सेम होता है, लॉ फॉर्मेशन। हमारी कंट्री में इसको संसद बोल देते हैं, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट बोल देते हैं, राइट, रशिया में इसको ड्यूमा बोल देते हैं। तो अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नेम बोल देते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, सोवियत पार्लियामेंट को क्या बोला कि अब यहाँ पे ना मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स होगी, राइट। उसके बाद 1990 मार्च, देखो 1990 में बहुत सारी चेंजेस है, इसी वजह से कहना कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मार्च में क्या हुआ, लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट टू दी 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। यहां पर देखो इन कंट्रीज ने क्या किया था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू किए थे, राइट। और यहां पे लिथुआनिया ने खुद को फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया कि दैट आई एम इंडिपेंडेंट, नाउ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ यूएसएसआर और सोवियत यूनियन। समझ आया। फिर क्या हुआ, 1990 जून, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन। अब सबसे बड़ा चेंज तो यही हो गया, रशियन पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट है, वो सोवियत यूनियन का पार्ट है ही नहीं। फिर क्या हुआ, 1991 जून में क्या होता आते आते बोरिस येल्त्सिन जो लीडर बने थे, देखो यहां आप लोगों ने पढ़ा बोरिस येल्त्सिन, ये आप लोगों ने पढ़ा जो हेड थे कम्युनिस्ट पार्टी के मॉस्को में। ये क्या थे, नो लॉन्गर इन कम्युनिस्ट पार्टी बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने छोड़ दी, अब वो क्या बन गए, रशिया के प्रेसिडेंट बन गए 1991 जून में। फिर 1991 अगस्त में क्या हुआ, द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स स्टेज ऑन एब्रोटिव कॉप अगेंस्ट द गोर्बाचेव। अब कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों ने क्या पढ़ा, जब गोर्बाचेव ने क्या बोला था कि हम कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब कॉमन पीपल को लग रहा है कि चेंजेस वेरी स्लो हो रहे हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको लग रहा है कि चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो और वो उन चेंजेस को चाह भी नहीं रहे हैं। तो अब इसलिए उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने गोर्बाचेव के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं अपनी एक टाइप से रिवोल्ट आप मान सकते हो, रिबेलियसनेस आप मान सकते हो, वो चीजें ओपन कर दी। फाइनली फिर क्या हुआ, 1991 सितंबर, वहां क्या हुआ, 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बिकेम यूएन मेंबर्स। अब ये जो कंट्रीज सेपरेट हुई थी ना, जो बाल्टिक रीजन की कंट्रीज थी, जैसे एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये यूएन के मेंबर्स बन गए। और बाद में उन्होंने देखो यूएसएसआर को छोड़ के नाटो ज्वाइन कर लिया 2004 में। मतलब अब ये किसका मेंबर बनने के टाइप से यूएस की आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया। फिर 1991 दिसंबर, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइड टू annul the 1992 treaty on the creation of the USSR and establish the Commonwealth of Independent State। ये आपने पढ़ा था जो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही थी कि इन्होंने क्या किया, एक यूएसएसआर के सिस्टम को खत्म किया
और एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइन कर लिया, बना लिया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, उसके बाद है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद है उज्बेकिस्तान। ज्वाइन द CIS, जॉर्जिया ज्वाइन लेटर इन 1993। रशिया टेक्स ओवर द USSR सीट इन द यूनाइटेड नेशन। मतलब अब इन सारे लोगों ने क्या बना लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिया। और क्या माना गया, जैसे ही दिसंबर 1991 आया कि रशिया अब क्या करेगा, उसकी सीट को, जो USSR की सीट थी, परमानेंट सीट थी, अब उसको रशिया हेड करेगा। उसके बाद 1991 दिसंबर 25 गोर्बाचेव रिजाइन्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। और फाइनली क्या हो गया, जैसे ही गोर्बाचेव ने रिजाइन किया प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से, वैसे ही क्या होना शुरू हो गया, वैसे ही अब सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया। राइट, क्लियर। अब देखो ये जो लास्ट वाले का पार्ट बचा हुआ था कि कौन कौन सी पॉलिसीज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनी। तब देखो नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part in Russia and the Baltic areas as well as Ukraine and Georgia. Ordinary people here felt alienated from the Central Asian and from each other and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. अब कंट्रीज ने slowly फील करना शुरू किया कि हम तो बहुत कुछ पे कर रहे हैं, मतलब हम इकोनॉमिकली बहुत कुछ पे कर रहे हैं, अगर हम USSR के साथ रह रहे हैं तो बेटर इज दैट कि हम USSR से सेपरेट हो जाएं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी की सारी कंट्रीज ने सेपरेट होना शुरू कर दिया। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली अब हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। राइट, अब फाइनली क्या हो गया, जैसे ही अब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिजाइन किया वैसे USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और फाइनली हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। राइट, अब खत्म हो गया जो इतना बड़ा सिस्टम चला आ रहा था। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यहां तक आपको चैप्टर क्लियर है। इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज प्रेस द like button and subscribe the channel. We will discuss consequences of disintegration in next class. Till then keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.